पहुंचे और सुनिए। तैयार है, लेकिन इस चुनावी रंग को प्रशांत किशोर ने और चटक बना दिया है। लिहाजा प्रशांत किशोर हमारे साथ मौजूद है। सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब तो एग्जाम की बारी है, क्या देख रहे हैं, कैसी तैयारी है, क्या कहेंगे? नहीं, एग्जाम में तो अभी समय है, 2-2.5 महीने। सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं, हम लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग कमजोर विद्यार्थी हैं, इसलिए हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो अपने आप को बहुत होशियार विद्यार्थी समझता है वो लास्ट में आएगा। हम लोगों ने पहले एक बार अपनी पढ़ाई खत्म कर ली, फिर उसको रिवाइज कर रहे हैं, एक बार और रिवाइज करेंगे। तो अभी चुनाव, पब्लिक के नजरिए से चुनाव में समय है, लेकिन राजनीतिक दल तो अपनी अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। और हम लोग जैसे कमजोर लोग जो हैं वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी बहुत सारे जो स्थापित दल हैं वो फील्ड में नहीं उतरे हैं। आज मैंने देखा, मैं खुद आपके साथ नालंदा में गया था, फिर नवादा गया था, मैंने देखा कि जन सैलाब था। वहाँ लोग आए थे, लोग सुनने के लिए आए थे, लोग प्रशांत किशोर को देखने के लिए आए थे। क्या लग रहा है इस बार आप, क्योंकि लगातार पदयात्रा, मैंने सुना है 5000 किलोमीटर की पदयात्रा आपने की है, गांव-गांव, प्रखंड आप पहुंचे हुए हैं, कितना माहौल बदला हुआ है, क्या कुछ देख रहे हैं सर? बिल्कुल, हम लोग पिछले कई महीनों से मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में मेजॉरिटी जो है 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का समर्थक हो, वो बदलाव चाहते हैं। लोग ऊब गए हैं। जो अभी पिछले 30-35 साल से जो व्यवस्था चल रही है, लोग उससे ऊब गए हैं। लोग बिहार में भी अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पलायन न करें, दूसरे राज्यों में न जाएं। इसके लिए वो बदलाव चाहते हैं। अब जब जनता को बदलाव करना है तो एक बात तो तय है कि जो अभी सरकार में है, नीतीश और भाजपा, उनको हटना है। बदलाव का मतलब ये है कि जो अभी इनकम्बेंट है उसको हटना है। अब जनता के पास 2 अवसर हैं, 2 विकल्प हैं। या तो वो बदलाव के तौर पर लालू जी के लालटेन के जंगल राज को वापस लेकर आए, या जनता के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जो एक नया विकल्प जनसुराज है, इसको मौका दे। इन दोनों में जनता जिसको चुनेगी उसकी सरकार बन जाएगी। नीतीश जी का जाना तय है, बिहार में बदलाव निश्चित है। नवंबर में नीतीश जी का जाना तय है। अब कौन जीत कर आता है वो अगले 2 महीने में आपको दिखेगा। यही तो लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपने ही कहा है कि अगर तेजस्वी आते हैं, नीतीश जी का जाना तय है, फिर आप कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी पर जनता भरोसा करती है तो फिर वही जंगल राज नहीं, वही बात है। मतलब तो फिर आएगा कौन? जनता को तय करना है भाई। देखिए, लोकतंत्र है, लोगों ने मन बना लिया कि अभी जो व्यवस्था चल रही है इसको बदलना है। तो बदलाव जब अगर करना है तो उनके पास 2 विकल्प हैं। एक लालू जी का लालटेन वाला जंगल राज का विकल्प है, और एक दूसरा विकल्प है जो जनसुराज का है, जो नया प्रयास है, लेकिन पिछले 2.5-3 सालों से गांव-गांव जाकर 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके बनाया गया है। अब लोगों को ये अवसर है कि दोनों के बीच में वो मूल्यांकन करे, और मूल्यांकन करके जो अच्छा लगे उसको मौका दे। तो मुकाबला आप लोग किन से है, किससे मुकाबला मान रहे हैं? नहीं, मुकाबला अभी भी एनडीए से ही है, क्योंकि वो इनकम्बेंट है और उनका बड़ा सोशल पॉलिटिकल कोalition यहाँ पर है, लेकिन उनका जाना तय है। लगातार आप बोलते हैं और मैं वॉच करता हूं आपकी एक चीजों को। सर, मैंने देखा है कि बिहार में एक मिथ बन गया है कि या तो जाति के नाम पर वोट मिलेगा, एनडीए को मिलेगा, तो लालू जी के डर से आपने कई बार कहा भी है। आप आज दिन में सभा में थे जी, हम लोग हरनौत में थे। सामान्यतः लोग क्या कहते हैं कि ये तो हरनौत तो मतलब नीतीश जी का गढ़ है, और हम भाषण तो नहीं दे रहे हैं। हमने लोगों से पूछा, भाई कोई इसमें नीतीश को चाहता है? तो हरनौत में, चंडी में, जहां पर नीतीश जी का अपना घर है, वहां पर करीब 100% लोग कह रहे भैया नीतीश कुमार तो नहीं चाहिए। उसी तरह भी हम लोग रजौली में थे। किसी सामान्य जो सामाजिक राजनीतिक एनालिसिस्ट है, यहाँ एनालिसिस करता है बिहार में, उससे पूछे क्या रजौली राजद का गढ़ है? यहाँ पर भी हमने पूछा भाई लोगों से, किसी ने कहा कि हम लोग राजद को वोट देंगे। ये तो सामने लोग कह रहे हैं कि नहीं देंगे, इसके बावजूद आप जैसे लोग ये कह रहे नहीं, लोग कह रहे हैं लेकिन लास्ट में जाति पर दे देंगे। भाई जो लोग कह रहे हैं हम तो वही देख रहे हैं। लोग कह ये रहे हैं कि उनको बदलाव चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि भैया नीतीश को हटाना है। लोग ये कह रहे हैं कि हमें जंगल राज वापस नहीं लाना है, हमको नई व्यवस्था बनानी है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो वो व्यवस्था बनानी है। लोग तो सीधा कह रहे हैं। अब अगर वो जो कह रहे हैं वो न करके कोई दूसरे तरीके से वोट कर देंगे तो परिणाम में दिखेगा। तो 2 चीजें हैं। आप जब कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, और जो अब तक बिहार को नहीं मिला वो हमारी सरकार देगी,
तो जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उसमें सारे एक हो जाते हैं। मैंने देखा है कि कॉमन सब एक प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं, आरजेडी वाले हो, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, सब एक साथ आ जाते हैं। कहते हैं कैसे कर पाएंगे? नहीं, वो ठीक बात है। आप ये बताइए कि कर्नाटक में तरक्की कैसे हुई है, बेंगलोर आज वहां आईटी हब कैसे बना है, हैदराबाद आईटी हब कैसे बना है, चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों कैसे बना है, गुजरात में तरक्की कैसे हुई है। भाई मोदी जी खुद कहते हैं, उनके जो शब्द हैं कि 2002 से पहले जब मैं गुजरात में कुछ नहीं था, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो गुजरात भूकंप का चादर ओढ़ के सोया हुआ था, और उनके अनुसार 10 वर्ष में उन्होंने गुजरात को बिल्कुल बदल दिया। तो ये मोदी जी ही कह रहे हैं कि 10 वर्ष बहुत लंबा समय होता है किसी राज्य को बदलने के लिए। तो बिहार में तो भाजपा की नीतीश की 20 साल से सरकार है, तो यहाँ क्यों नहीं बदल पा रहे हो? बदल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी ना नियत है, ना आपके पास नीति है, और आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आकंठ भाजपा के लोग यहाँ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जिस राजद को लोगों ने भ्रष्टाचार कमो बेश, उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार आज बिहार सरकार में है। अब गांव-गांव में लोग कह रहे बहुत भ्रष्टाचार है, तो आखिर ये भ्रष्टाचार का पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं तो ऊपर जा रहा है, और आप देख रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कहाँ जा रहा है। जिस दल का जो दल चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं जो भाजपा वाले, उनका अध्यक्ष यहाँ दिलीप जायसवाल, वो सरेआम मेडिकल कॉलेज को कब्जा किए हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि राजद में और भाजपा में क्या फर्क है? राजद वाले भी जमीन और घर कब्जा करते थे, और भाजपा का अध्यक्ष भी किसी का मेडिकल कॉलेज कब्जा किए हुए हैं। राजद वालों पर भी मर्डर, अपहरण वगैरह आरोप लगते थे, दिलीप जायसवाल पर भी हत्या का आरोप है। राजद पर भ्रष्टाचार का आरोप था, तो वैसा ही आरोप मंगल पांडे पर भी लगा हुआ है, सम्राट चौधरी पर लगा हुआ है। तो फर्क क्या है? बिहार इसलिए नहीं बदल रहा है कि ये सब एक ही है। भाई दिलीप जायसवाल तो राजद से ही निकल कर आए भाजपा में, सम्राट चौधरी राजद से निकल कर आए भाजपा में। ये कोई अलग से थोड़ी ना है, ये तो एक ही दल के चट्टे बट्टे। हम लोगों ने एक जो आंकड़ा जारी किया है कि बिहार में पिछले 30 वर्षों में जितने लोग विधायक सांसद बने हैं, चाहे किसी दल से बने हों, उनका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक सांसद बना है। दल कोई भी, व्यवस्था कोई भी रहे, वही 1200 आदमी, 1200 परिवार के लोग यहाँ सांसद विधायक बनते हैं। तो इसीलिए सुधार नहीं हो रहा है, और जन स्वराज वो व्यवस्था बना रहा है कि नहीं, बिहार में 3 करोड़ परिवार के लोग रहते हैं, यही 1200 लोगों का एकाधिकार नहीं हो सकता है। और वो भी तब जब आज से 30 साल पहले भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो यही 1200 परिवार के यही लोग बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है, और वही आदमी फिर चुनकर आ जाता है। जिन 1200 लोगों की बात आपने कही, 1200 परिवार, 1200 जो परिवार हैं, जो किसी के नाना कभी विधायक सांसद रहे, किसी के दादा रहे, किसी के पिताजी रहे, एक डर आम आदमी में होता है कि भाई आम आदमी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। पर आपके बारे में जब हम सवाल पूछते हैं आपके विरोधियों से, तो वो कहते हैं कि भाई जब मुकेश सहनी की पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिले, उनको उधार पर बीजेपी से लेना पड़ा, जीतन राम मांझी उतने स्थापित और जाति का एक है उनके पास से, तो प्रशांत किशोर को 243 सीट्स पर कहां से उम्मीदवार मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो उनको दिखेगा सामने, फिर इतनी घबराहट क्यों है? अगर पहले लोगों ने कहा भाई प्रशांत किशोर यहाँ कितने दिन टिकेंगे, अरे बिहार में इनको कोई नहीं समझेगा, बिहार के लोग तो हम लोग के जैसे इनकी पपौती है। अगर हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, हमसे कोई जुड़ नहीं रहा है, जन स्वराज में किसी का विश्वास नहीं है, तो ये हजारों की संख्या में लोग आ कहां से रहे? पंजाब से आ रहे हैं। जो नेता अपने आप को बिहार में बड़ा कहता है, वो आ जाए, चैलेंज देकर कह रहे हैं, वो आ जाए और कोई जगह तय कर ले कि भैया रजौली में वो आ जाए मीटिंग करने, और रजौली में जन स्वराज करता है, और देख लीजिए कि पब्लिक कहाँ आती है, पता आपको चल जाएगा कि पब्लिक किसके साथ है। भ्रष्टाचार की बात आपने कही, एक नैरेटिव बना हुआ है कि बीजेपी जो है वो उसकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन आपने ऐसा बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब आपने शुरुआत की थी मोतिहारी से, जब आप लगा कि हाँ अब पॉलिटिक्स में आएंगे, जब पदयात्रा की, उसी समय आपने कहा था कि लालू राज में जो गुंडे थे वो उगाही करते थे, नीतीश राज में जो अधिकारी हैं वो उगाही करते हैं। ये तो किसी ने ऐसा पूछा जी कि लालू जी के राज में और नीतीश जी के राज में क्या फर्क है, तो मुझे किसी एक सैलून चलाने वाले व्यक्ति ने जो बताया था, उसी को कोट करके मैंने कहा था कि लालू जी और नीतीश जी के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में
लूटने का काम अपराधी करते थे, नीतीश जी के राज में लूटने का काम अधिकारी कर रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में अंधेरा होने के बाद गन लगाकर लूटता था। नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी जो है कलम लगाकर दिन में ही लूट रहा है। लालू जी के राज में अपराधी किसी से नहीं डरते थे, जो करना है कर लो, हम अपहरण करेंगे, कट्टा बनाएंगे, मारपीट करेंगे। उसी तरह नीतीश जी के राज में भी अधिकारी जो है वो डरता किसी से नहीं है, वो घूस लेगा ही लेगा। इसीलिए हमने कहा कि भाई जनता का हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बन रहा है। ये सिर्फ मन का भ्रम है कि नहीं लालू जी का बहुत खराब था, नीतीश जी का अच्छा है। कुछ मुद्दों पर नीतीश जी की सरकार लालू जी के मुकाबले थोड़ी बेहतर है, लेकिन कुछ मुद्दों पर लालू जी की सरकार भी इनसे बेहतर थी। भाई जिस तरह से शिक्षा की स्थिति है बिहार में, मैं ये कह सकता हूं कि लालू जी के राज में आज के मुकाबले तो कम से कम शिक्षा की स्थिति बेहतर थी। शिक्षा की स्थिति बेहतर, बिल्कुल बेहतर थी, इसलिए कि लालू जी के राज में कम से कम जिले में 1-2 स्कूल ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप सरकारी स्कूल जहां से आप आगे बढ़ सकते थे। इसलिए नहीं कि लालू जी ने उसको बनाया था, लालू जी को कोई शिक्षा से लेना देना ही नहीं था, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया था। जो पहले से चला रहा था वो चल रहा था। नीतीश जी के राज में क्या हुआ है कि समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर इतने स्कूल बना दिए, इतने पैसा खर्चा किया, इतना लूट मचाया कि जहां पर बिल्डिंग बना वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां पर पढ़ाई नहीं है। तो भाई आप 75,000 करोड़ रुपया साल का बिहार की गरीब जनता का शिक्षा के नाम पर खर्च कर रहे हैं और 75 विद्यार्थी भी पढ़कर निकल नहीं रहा है सरकारी स्कूल से अच्छा। उस नजरिए से लालू जी की व्यवस्था बढ़िया थी। फिर कम से कम 75,000 करोड़ रुपया खर्च तो नहीं हो रहा था। तो कई रोड मान लीजिए, सड़क कुछ सुधर गई है। कुछ लोग ये कहते हैं नीतीश जी ने सड़क सुधार दिया है। सड़क नीतीश जी के राज से नहीं सुधरा है, नेशनल हाईवे में सुधार हुआ है। तो अगर ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, गुजरात को सिलीगुड़ी से, असम से, बंगाल से जोड़ा जाएगा, तो बिहार तो भैया बीच में पड़ेगा ही ना। तो सड़क सुधर गई। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नीतीश कुमार ने ये सड़क सुधार दिया है। आप गांव में सड़क की स्थिति चलकर देख लीजिए, बिहार के गांव के नालियों गलियों की स्थिति देख लीजिए, उसमें सुधार कहाँ हुआ है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सुधार जरूर हुआ है, और वो सुधार कोई बिहार पर एहसान नहीं है। कई बार भाजपाई ऐसा बताते हैं जैसे बहुत बड़ा उन्होंने एहसान कर दिया, बिहार में नेशनल हाईवे बना दिया। तो अरे भाई ये बताओ कि गुजरात से अगर बंगाल तक सड़क जाएगी तो क्या बिहार में ऊपर जाएगा? बिहार होकर ही तो जाएगा। तो अगर आपको कलकत्ता को गुजरात से कनेक्ट करना है तो बिहार होकर सड़क जा रही है, इसलिए कुछ लाभ हम लोग को मिला है। लेकिन बिहार के नजरिए से बिहार के लिए कोई सड़क स्पेशल बनाया गया हो, स्पेशल पैकेज दिया गया हो, बिहार के गांव की सड़कों की स्थिति सुधरी हो, बिहार में नालियों गलियों की स्थिति सुधरी हो, बिहार में बाढ़ की समस्या सुलझी हो, बिहार से पलायन कम हुआ, वो बताओ ना भाई। मैंने देखा है बड़ी बेबाकी से, मैं सुन रहा था कि आप जनता को पर भी आप सवाल उठा रहे थे। अमूमन नेता बहुत डरते हैं, लेकिन आप सवाल उठा रहे थे, आप भी उनसे पूछ रहे। देखिए ऐसा है कि हम सवाल नहीं उठा रहे, हम तो कई जगह लोगों को लताड़ रहे हैं। वो मैंने देखा, लोग कहते हैं कि भैया आप तो ये तो लताड़ यात्रा है। हम तो जनता को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि मैंने ये तय किया हुआ है कि इस अभियान में हमको वोट मिले या ना मिले, हम बोलेंगे वही जो सही है, जो मुझे सही लगता है। दूसरी बात, हम इनके अपने हैं, हम इसी मिट्टी से आते हैं, हम बाहर से नहीं आए हैं। तो अगर हम नहीं इनको बताएंगे कि तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों है, तो दूसरा इनको कौन बताएगा? मोदी जी तो आके बताएंगे नहीं। मोदी जी तो आकर यही बताएंगे कि तुमको वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं, तुम्हारा बच्चा आएगा गुजरात में मजदूरी करने। हम ये बता रहे हैं कि नहीं, हमको ट्रेन नहीं चाहिए, तुमको यहाँ पढ़ाई चाहिए, तुमको यहाँ फैक्ट्री चाहिए, क्योंकि हम लोग के बच्चे गुजरात क्यों जाएंगे? फैक्ट्री यहाँ लगनी चाहिए। लोगों ने क्या कहा, भाई वोट हम लोग का है तो फैक्ट्री यहाँ लगना चाहिए। मोदी जी आकर यहाँ से वंदे भारत ट्रेन चलेगा। आप बताइए क्या गुजरात से कोई ट्रेन चलती है जिसमें मजदूर बैठकर बिहार आता है? तो भाई गुजरात में 26 MP है, बिहार में 40 MP है। तो 26 MP वाले गुजरात के लोग फैक्ट्री के बन गए मालिक, और 40 MP वाला राज्य है बिहार, तो हम लोग का बच्चा बन गया फैक्ट्री में मजदूर। तो ये बात हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई अब जगो, तुम बोलो कि हमको ट्रेन नहीं चाहिए, हमको फैक्ट्री चाहिए। हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए, हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। हम लोग को हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा 5 किलो अनाज ये सब नहीं चाहिए। हो गया, बहुत दिन हो गया। लग रहा है कि लोग आपकी इन बातों को मानेंगे या ये तो आप देखिए जाके, आप तो सभा में थे, जाकर लोग आपको क्या लगा? आप तो कैमरा लेकर मैंने कई लोगों से बातचीत की और